राम मंदिर के ऊपर न्यायालय ने निर्णय दिया है। और मैं फिर दर्शकों को याद दिला दूं, ये जो दुष्प्रचार की पराकाष्ठा की जाती है कि जैसे राम मंदिर का निर्णय हमारी सरकार आने के बाद हुआ, मैं सबको याद दिला देना चाहता हूं, उससे पहले 7 निर्णय कोर्ट के उत्तरोत्तर राम मंदिर के पक्ष में थे। और यह भी आपको बता दें कि वहां 1937 के बाद से नमाज नहीं होती थी रेगुलर। और 22-23 दिसंबर 49 को मूर्तियां स्थापित होने के बाद वहां मूर्ति बाकायदा प्राण प्रतिष्ठित होकर मूर्ति पूजा हो रही। किस हैसियत से उसको मस्जिद कह रहे हैं भाई? नमाज हो नहीं रही है, मूर्तियों की पूजा हो रही और वो मस्जिद है। जबकि इसीलिए कोर्ट ने हमेशा उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा। अब मैं बताता हूं, 22 दिसंबर 1949 की रात को जब मूर्तियां प्रकट हुई तो वहां पर जो पूजा अर्चना शुरू हुई कोर्ट के आदेश से। कोई कहेगा कैसे? उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जुडिशियल पावर होती थी, क्योंकि हमारा संविधान 50 में बना, उस समय ब्रिटिश कानून चल रहे थे। सेकेंड, 1 फरवरी 1986 को जो ताला खुला कोर्ट के आदेश से। 9 नवंबर 1989 को शिला पूजन हुआ कोर्ट के आदेश से। अब आप आगे आइए, 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में मूर्तियों को रखकर पूजा अर्चना की अनुमति दी गई कोर्ट के आदेश से। 2003 में खुदाई करने का आदेश दिया गया कोर्ट के आदेश से, जिसमें खंबे निकले। 30 सितंबर 2010 को लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि केंद्रीय गुंबद के नीचे का गर्भगृह श्री रामलला विराजमान का है, जो 1/3 2/3 वाला था। उसके बाद 9 नवंबर 2019 का जजमेंट आया। भाई साहब, 1949 से 2010 तक के सारे निर्णय उत्तर कोर्ट के पक्ष में आ रहे हैं और यहां पर आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। बैरिस्टर साहब को क्या दिक्कत है? और वैसे ही बैरिस्टर साहब को दिक्कत ये है कि उनको तो अपनी राजनीति चमकानी है। जिनके लिए होता ना, जिनको सिर्फ लड़ाई करके अपनी राजनीति चमकानी, देखिए वो गलत नहीं कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है, तो मौके का फायदा उठा रहे हैं। बैरिस्टर साहब इस समय जिसे कहेंगे जिन्ना के मूर्तिमान स्वरूप। कैसे? देखिए, जिन्ना ने क्या किया था। पहले तो जिन्ना भी कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के सदस्य थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कुछ मांगे की थी। देखिए, 100 साल बाद हिस्ट्री अपने को कैसे रिपीट करती है। पहले उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, मैं मिस्टर गांधी बोलूंगा, क्योंकि महात्मा एक हिंदू उपाधि। इसीलिए आपने जितनी मूवीज देखी होंगी, जितने सीरियल देखे होंगे, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी को मिस्टर गांधी बोलते थे। अब कांग्रेस मान गई उसके ऊपर। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, क्योंकि मेरी धार्मिक भावना हट होती, उसमें भी मान गए। फिर उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, वो भी मान गए। तो अगर आप देखें, वो एक के बाद एक अपनी मांग बढ़ाते चले गए। और जब उनको लगा उनकी ताकत बहुत हो गई, उन्होंने मुसलमानों से कहा अपनी पार्टी बनाओ भाई, अब क्या जरूरत है गांधी नेहरू के पीछे खड़े होने की? अब क्या जरूरत है तिलक और पटेल के पीछे खड़े रहने की? अब हमारे साथ आ जाओ। बस वो वही कर रहे हैं। ये तथाकथित सेकुलर दल अपनी बहुत छोटी शॉर्ट साइटेड दृष्टि के कारण, उनको केवल तात्कालिक सत्ता से मतलब है। 5 साल 10 साल सत्ता रह जाए, क्या होगा देश का 25-30 साल के बाद, उससे मुझसे क्या मतलब। उसके लिए वो इस सीमा तक कंप्रोमाइज करते चले जा रहे हैं कि एक तरीके से ओवैसी जैसे लोग अपने एजेंडा में सफल हो रहे हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, भारत के अंदर इसके लक्षण दिखने लगे। अब आप देखिए, असम में बदरुद्दीन अजमल जी की AIUDF, मुस्लिमों की पार्टी, उन्होंने बना ली ना अपनी। बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की वो जो सेकुलर फ्रंट है, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी, उन्होंने एक पार्टी बना ली। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी है ही है, केरल में मुस्लिम लीग है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कह रहे हैं कोई बात हवा में सिर्फ थ्योरी में है, वो प्रैक्टिकल में भी दिख रहा है। अगर क्या बताएं, वो सेकुलर पॉलिटिक्स वाले तो गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं, न देखना है न सुनना है, और कहने की तो तौबा तौबा। बिल्कुल, अब चिंता की बात नहीं है।